Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 10th and today in this video we are going to solve exercise 5.3. Then let's start. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में एन टर्म का सम का फॉर्मूला आपको बताया गया था, जो कि एक फॉर्मूला आपका था Sn इक्वल टू n बाई टी n बाई 2a प्लस n माइनस 1d एक फॉर्मूला था। और इसी का एक और सेकंड फॉर्म था आपका था, अगर एक आपको मालूम है तो n बाई 2a प्लस l। तो इस ऐसे फॉर्मूले के ऊपर हम जो आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, जैसे यहाँ आपके सामने ये चीज दी गई है 7 + 3.5 and 40 लाइक दिस डॉट डॉट 84 और हमें इसका सम फाइंड करना है। इस तरीके से अगर हमें सम फाइंड करना होगा तो सबसे पहले तो यहाँ ए बी से हमें देखिए ये मिल जाएगा, ये इक्वल टू 7 हमारा है और बी भी फाइंड कर सकते हैं 10.5 माइनस 7 कर लेते हैं, यानी 3.5 आ जाएगा। 3.5 मीन 7 बाई 2, ये हमारा जो है इतना हमारे पास है। तो इस तरीके से 7.5 तो इसे करते हैं अभी है। और इसके बाद हमारा an है, an जो है हमारा 84 है, पर Sn के लिए हमें n चाहिए होता है, तो n नहीं है तो हम प्रीवियस चैप्टर जो है एक्सरसाइज 5.1 से जो an हम जिस तरह से फाइंड करते थे उस रूल के अकॉर्डिंग जो है हम पहले an से n फाइंड करेंगे और उसके बाद फॉर्मूले से Sn फाइंड कर सकते हैं। an फाइंड करने के लिए हम ऐड करते हैं a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू an इसमें फिलअप कर लेते हैं। a मीन 7, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू हमारी है 7 बाई 2 लाइक दिस इक्वल टू an 84 है। पहले 7 को उधर सेट कर देते हैं, जाके उधर माइनस जाएगा तो n माइनस 1 एंड 7 बाई 2 इधर ऐड कर लेते हैं इक्वल टू 84 माइनस 7 इसमें माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा यहाँ से 14 से 7 माइनस करते हैं 7 और ये 77 हो जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ से इसे सेट कर देते हैं n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से 2 अपोजिट 7 हो जाएगा, 7 से कट कर देंगे 11 यानी हो जाएगा ये 22। इस तरीके से n माइनस 1 इक्वल टू 22, 1 आगे प्लस जाएगा, n इक्वल टू 22 प्लस 1 यानी टोटल जो सम हमारे हो गया वो हो गया 23। इस तरीके से हमारी n की वैल्यू आ गई। हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है और n आ गया, इसको हम डायरेक्ट सेकेंड फॉर्मूले पे फाइंड कर सकते हैं। Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l के फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं लाइक दिस। तो n का मतलब यहाँ पर है 23 बाई 2 और a मीन्स आपका 7 है और लास्ट टर्म का मतलब 84 है। इसे ऐड कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा इस तरीके से 23 इंटू 91 अपॉन 2 बस मल्टीप्लाई कर देते हैं 91 का 23 में और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 91 इंटू 23, 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27 और 2 और 9 2 जा 18। इसे ऐड कर देते हैं 3, उसके बाद 9 0 एंड 2, इस तरीके से 2 0 एंड 9 3 बाई 2 ये सम हो गया। ये जो है इस सीरीज के टोटल डिजिट जो सम है इनका, इनको मिक्स में काउंट कर सकते हैं। 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12, उसके बाद 1 लाइक दिस। ये जो है टोटल 23 टर्म का जो है सम है लाइक दिस। इस क्वेश्चन की और भी इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सेकंड 4th पार्ट है वो कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए। ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे हम पहले वहां a d और n से n फाइंड कर लेंगे और n के बाद से जो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए जैसे दिया हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। कुछ इधर क्वेश्चन हम कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट
दिया हुआ है लाइक दिस A12, हमें मालूम है A12 इक्वल टू 37 और हमें D मिला हुआ है D इक्वल टू 3। A12 37, D इक्वल टू 3 और हमें फाइंड करना है A एंड S12। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है लाइक दिस। तो पहले तो A12 मीन्स A प्लस 12 माइनस 1D इक्वल टू 37 होगा। इसमें फिलअप करते हैं, ये तो ये रह जाएगा, ये 13 होगा और D की वैल्यू हमारी 3 है। इस तरीके से यहां से हमें ये फाइंड हो जाएगा A प्लस 39 इक्वल टू 37, जाके ये माइनस हो जाएगा 39 से, तो A इक्वल टू 37 माइनस 39 एंड A इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2। A इक्वल टू -2 होगा और हमें एक वैल्यू आ गई हमारी, तो हमें SN फाइंड करना है। तो SN के लिए टोटल जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमें n मालूम है, 12 है, लास्ट टर्म भी हमको मालूम है, तो डायरेक्ट इसको इसी तरह कर देते हैं n/2 और A प्लस L के फॉर्मूले पर। तो n मीन्स हमारा 12 है, 12/2, फर्स्ट टर्म -2 है और लास्ट टर्म आपका 37 है लाइक दिस। तो इसे डिवाइड करेंगे, ये आपका 6 हो जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35 लाइक दिस। और इस तरीके से अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट हो जाएगा 6 5 30 और 6 18 20 110, यानी जो इसका S12 हो जाएगा, ऐसा करते हैं यहाँ S12 लिख देते हैं, तो 12 टर्म का सम जो है 110 हो जाएगा। इस तरीके से 3 के क्वेश्चन में जो है इंफॉर्मेशन दी गई है और उस हिसाब से हमको जो है फाइंड करने हैं। तमाम तरीके से क्वेश्चन लिखे गए हैं और भी क्वेश्चन इसके कर देते हैं। इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन का जो है जैसे एक और ले लीजिए, पहले से गिवन है, क्वेश्चन 9 करते हैं, कुछ स्पेशल है। 9 से डिग्री क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू हमारे पास 8 है और जो S है यानी जो सम है ऐसे कर सकते हैं, वो हमारा 192 है और हमें D फाइंड करना है। तो लाइक दिस, तो इसको तो डायरेक्ट हम SN के फॉर्मूले में ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, कि जो SN का फॉर्मूला है n/2 2A एंड प्लस n-1D इक्वल टू SN या SN लिख सकते हैं। तो n की जगह पे 8 हो जाएगा, 8/2 2 A मीन्स हमारा 3 है और n हमारा 8 है, 8 - 1 और D की जगह D रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। और SN जो है 192 है, इसे कट कर सकते हैं, 4 हो जाएगा और इस तरीके से ये 6 और ये हो जाएगा 7D इक्वल टू 192। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 प्लस 7D इक्वल टू 192/4, 4 से कट कर देंगे तो 7 4 4 जा 16, तो 4 4 जा दिए हुए यहाँ 16 होगा 32, तो 8000 लाइक दिस। 192 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 16 एंड 4 8 जा 32, 48 हो जाएगा लाइक दिस। नाउ 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से लाइक दिस। 7D इक्वल टू माइनस करेंगे तो 42 और 7 से डिवाइड हो जाएगा, D इक्वल टू 42/7 यानी रिजल्ट जो आ जाएगा 6, यानी D की वैल्यू आ गई यहाँ पे जो है 6 होगा, D इक्वल टू लाइक दिस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन है, इसमें जो भी A वगैरह फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म D वगैरह दिए गए हैं उसको इस आधार पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे लाइक दिस। नेक्स्ट
क्वेश्चन एक क्वेश्चन और इस तरीके से कर देते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपीज, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 डॉट कट करते हुए इससे कितने टर्म का सम जो है 636 होगा। इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। इस एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन बताया गया था, तो इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस एपीज के जो है 9, 17, 23 इस तरीके से है। एसएन जो है इस एपी के कितने टर्म का सम जो है 636 होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जो है पहले तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म हमारा है वो 9 है, और जो कॉमन डिफरेंट डी है उसके लिए डी इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा 8 आ जाएगा। इस तरीके से ए और बी है और एसएन हमारे पास है, और हमें वो फाइंड करना है इनकी वैल्यू। तो एसएन के फॉर्मूले पर राइट करेंगे n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू जो है एसएन। तो यह फिलअप कर देते हैं। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और 2a मीन्स 9 है, एंड n-1 और d की वैल्यू जो है 8 है, लाइक दिस। और एसएन जो है 636 है। इसे हमें सॉल्व करना है लाइक दिस। तो n/2 रखते हैं, या 2 से डिवाइड कर देते हैं इनको। तो ये हमारा अंदर हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9। और इसके बाद 2 से, या तो एक बार लास्ट में करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। n/2 रहने देते हैं, 18 कर लेते हैं, और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 8n-8 लाइक दिस। सिंपल कर ले, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। इस तरीके से n/2 8 सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 8n लाइक दिस 636। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को ही, तो ये हो जाएगा n, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 प्लस 4n। अंदर तो सबको डिवाइड करना होगा, जितने ब्रैकेट के अंदर रहते हैं प्लस और माइनस से जुड़े हुए टर्म्स होते हैं लाइक दिस। अब n का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4n स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n। ये स्क्वायर था और इस तरीके का, या फिर डायरेक्ट आप ये जो है 5 का इसमें करते हैं 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। अरेंज करते हैं वन साइड में, तो पहले ऐड करते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको लगाएंगे माइनस हो जाएगा 636 इक्वल टू 0। अब इनका हमें फैक्टराइज करना है 4 इंटू दिस का, तो पहले इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। ये जो हमारे हैं इनका फैक्टराइज करना जो है 4n स्क्वायर 5n माइनस 63 को 0, इसको फैक्टराइज जो करना है। तो पहले 4 इंटू 63 का जो होता है, तो 636 है। तो इनका फैक्टराइज, तो 636 को पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 308, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 एंड 201 एंड 5 एंड 9 लाइक दिस। फिर 3 से डिवाइड करते हैं 3, 5 एंड 3, और ये आपका प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपका जो फैक्टराइज हुआ 53 ये है, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में आपको 4 मिलेगा। इनसे ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंट जो है 5 आना चाहिए। इन सबको एक साथ ले सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 3 जा 48 एंड 53, 48 और 53 जिनका डिफरेंट जो है 5 आएगा। इस तरह से 4n स्क्वायर लाइक दिस, एंड 53n minus 48n minus 636